है हमारा फाइनेंशियल डिसीज़न। फाइनेंशियल डिसीज़न के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। अगर कोई कंपनी नई स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले हमें उसके लिए इन्वेस्टिंग डिसीज़न लेना पड़ेगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमने कोई न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो पहला डिसीज़न हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीज़न रहेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी पहले से ही है उसके लिए हमें कोई नया प्लान करना है तो हमें फाइनेंशियल प्लान पहले करना पड़ेगा इन्वेस्टिंग की जगह। यानी अगर हम नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले इन्वेस्टिंग डिसीज़न लेना पड़ेगा। और अगर हमारा बिज़नेस स्टार्ट है, पुराना बिज़नेस है, और अगर हम कोई नया उसके अंदर कोई प्लान तैयार करना चाह रहे हैं तो हमें इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंसिंग डिसीज़न पहले लेना पड़ेगा। अब फाइनेंसिंग डिसीज़न शॉर्ट टर्म के लिए भी होते हैं और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए रहते हैं। अब इसके अंदर फाइनेंसिंग करना, फाइनेंशियल डिसीज़न के मतलब हमें फाइनेंस कहाँ से करना है, सोर्सेज कहाँ से हमें कैपिटल मिलेगी, ये हमें डिसाइड करना है फाइनेंशियल डिसीज़न के अंदर। अब फाइनेंशियल डिसीज़न में कैपिटल हम दो टाइप की यूज़ कर सकते हैं। जो सोर्सेज है, एक तो हमारा है डेट का और दूसरा है इक्विटी का। यानी हमारी कंपनी के अंदर कितना इक्विटी शेयर होल्डर होंगे और कितना हमने उधार लिया होगा, यानी डेट पे लिया होगा। तो इन दोनों का मिक्सचर क्या होना चाहिए, इक्विटी और डेट रेशियो कितना होना चाहिए, ये हमें इस फाइनेंशियल डिसीजन में डिसाइड करना होता है। बेसिकली इन दोनों के मिक्सचर को, इक्विटी और डेट के मिक्सचर को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमारा नेक्स्ट आगे चैप्टर आएगा उसके अंदर हमें यही डिसीजन लेना होता है कि कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका पार्ट कितना है और डेट का पार्ट कितना है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहना ज़रूरी है। अगर डेट हम ज़्यादा ले लेंगे तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि इक्विटी पे रिटर्न ज़्यादा मिलेगा लेकिन रिस्क भी हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि डेटर है, कोई डेट है हमारा, यानी उधार पे हमने रुपए लिए हुए हैं तो उसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। उससे या तो डिविडेंड देना पड़ेगा या इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो हमें देना ज़रूरी है। चाहे हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट हो या ना हो, उतना रुपए हमारे को देना ही देना है हर साल। तो ये हमारा रिस्क है कि हमको कम से कम इतनी इनकम तो लेनी ज़रूरी है। तो डेट हमारे ज़्यादा नहीं होने चाहिए इतने भी। तो ये रिस्क और रिटर्न का रेशो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हमारे को लेना होता है कि कितना हमें कैपिटल मिक्सअप करना है इस बिज़नेस के अंदर। अब जो सोर्सेज हैं हमारे फाइनेंस के, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर जो हमारे ओनर होते हैं, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे हमारे फाइनेंस के सोर्सेज हैं। फाइनेंस के सोर्सेज हैं। एक और सोर्सेज होता है हमारा फाइनेंस का, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे नेक्स्ट डिसीजन के अंदर आएगा, तो वो भी हमारा फाइनेंस का सोर्सेज है। तो फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा जो सोर्सेज है उससे फाइनेंस करना है ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए, उस डिसीजन को हमें सेलेक्ट करना इसके अंदर है। इसी के अंदर है डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड टाइमिंग ऑफ फाइनेंसिंग। एक और इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजर को ध्यान देना होगा कि जो हमने फाइनेंस अगर किसी से किया है, बैंक से किया है या डिबेंचर से किया है, तो उसकी फाइनेंस की जितनी भी कंडीशंस है उसका डिटर्मिनेशन भी करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि भाई आज ही हमने उनसे उधार लिया और वो 2 साल में मांगने लगे, 3 साल में हमसे रुपए मांगने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो टर्म्स एंड टाइमिंग है वो भी डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। फिर है फाइनेंशियल कंट्रोल,
फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब ये है कि फाइनेंशियल मैनेजर को जो उसने फाइनेंस किया है उससे रिलेटेड बजट तैयार करना है, और अगर कुछ ज़्यादा खर्चा कर लिया है, ज़्यादा फाइनेंस कर लिया है, तो उसे किस तरह हमें सुधार करना है, नेक्स्ट टाइम एप्रोप्रिएट हमें फंड मिल सके। तो ये हमारे फाइनेंशियल डिसीजन में है। उसके बाद हमारा डिविडेंड डिसीजन है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब ये है कि कंपनी को अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कितना पार्ट उसे शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है या कितना पार्ट उसे अपने पास रखना है। अपने पास मतलब बिजनेस में रखना है। बिजनेस में रखना उसे रिटेन्ड अर्निंग के नाम से हम बोलते हैं। जो हम शेयर होल्डर को दे देते हैं उसे हम डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलते हैं। मान लो कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अब उसका डिविडेंड पे आउट रेशो 60% है, तो मतलब वो 60% 60 रुपये जो उसके शेयर होल्डर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी 60 रुपीज़, और 40 रुपीज़ क्या रहेंगे रिटेन्ड अर्निंग। बिजनेस अपने बिजनेस में वो 40 रुपीज़ लगे एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस के हिसाब से उसके पास ये कैपिटल 40 रुपये और बढ़ गई, जिससे वो अपने फिक्स एसेट्स या करंट एसेट्स पे उसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि उसे कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन्ड अर्निंग बिजनेस के अंदर रखनी ज़रूरी है। तो ये हमारे फाइनेंस के फंक्शन हो गए हैं। नेक्स्ट में हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में स्टडी करेंगे।